Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम समझने वाले हैं संधि। संधि क्या है, कितने प्रकार की है, यह हम फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फर्स्ट लेक्चर में हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे वृद्धि संधि, स्वर संधि की तीसरी संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। वृद्धि संधि की पहचान क्या है? ए औ कौन सी है? क्या लिखा है? आई। आई औ जहाँ भी आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे, आप तुरंत वहाँ कौन सी संधि लिख देंगे? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब वहाँ कौन से स्वर दिखाई देते हैं या कौन से स्वरों की ध्वनि सुनाई देती है? देखेंगे यहाँ आ या आ प्लस ए या आई, यानी आ या आ के साथ में यदि ए या आई है तो आपको कौन सी मात्रा लगानी है? आई की मात्रा। यदि आ या आ के साथ में ओ या औ है तो आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? औ की मात्रा। आइए कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। जैसे क्या लिखा है? एकैक। मैंने यहाँ विच्छेद किया हुआ है। 1 + 1 क्या आवाज़ आ रही है यहाँ? का आ। एक स्पष्ट दिख रहा है, ए लिखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? आ + ए। मैंने यहाँ लिखा है आ + ए। क्या हो गया? आई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि यदि आ या आ के साथ में ए या आई होता है तो वहाँ आई की ध्वनि सुनाई देती है या आई की मात्रा लिखते हैं। तब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एकैक। कौन सी मात्रा आ गई है? आई की मात्रा। सदैव, सदा प्लस एब, सदा प्लस एब, दा आ एब, ए की मात्रा है। आई, आ + ए आई, सदैव। धनैश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन आ, ऐश्वर्य। आई क्या हो गया? आ + आई। कौन सी मात्रा लिखेंगे? आई की मात्रा। तथैव, तथा प्लस एब, आ + आई। क्या हो गया? आई। कौन सी मात्रा है? तथैव, आई की मात्रा है ना था पर। प्लस हटा के क्या हो जाता है? प्लस के आगे वाले शब्द पर इस शब्द की मात्रा बन जाती है जो यहाँ होता है दंतौष्ठ। कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। क्या लिखेंगे? दंत प्लस ओष्ठ, ता आ + ओ, आ + ओ क्या हो गया? औ। कौन सी मात्रा हो गई ता पर? औ की मात्रा। वनौषधि, 1 + औषधि। कौन सी आवाज़ आ रही है यहाँ? ना पर आ की आवाज़। औ, औ की आवाज़। आ + औ क्या हो गया? औ। कौन सी आवाज़ लिखी यहाँ? कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको? वनौषधि, औ की आवाज़ आ रही है ना?
ओके, नेक्स्ट देखेंगे महो, जस्वी, हाओ, आओ, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ, महा प्लस ओजस्वी यानी आ प्लस ओ, आ प्लस ओ अर्थात औ। महौज, महा प्लस ओज, आ प्लस ओ, क्या लिखा है, आ प्लस ओ, क्या हो गया, औ। महौषधि, महा प्लस औषधि, आ प्लस औ इक्वल औ। महोदार्य, महा प्लस औदार्य, आ प्लस औ इक्वल औ। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है। जहाँ आई और औ की आवाज़ अर्थात ध्वनि सुनाई दे या आई या औ की मात्रा आपको लिखी हुई दिखाई दे, वहाँ आपको बिल्कुल बेझिझक वृद्धि संधि लिख देना है। कौन सी संधि लिख देना है, वृद्धि संधि लिख देना है। आगे भी देखेंगे हम 4th नंबर की यड़ संधि। यड़ संधि में आपको क्या देखना है कि जहाँ या व रा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, या व रा दिखाई दे, वहाँ आपको बिल्कुल बेझिझक यड़ संधि लिख देना है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे समझ में आएंगे कि या वा और रा कैसे बनेंगे। ई, यदि आगे ई या ई है और पीछे उसके आ या आ है तो क्या बन जाएगा, या। यदि बड़ा आ है तो मात्रा इन शब्दों के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सा शब्द है यहाँ, उसके अकॉर्डिंग या पर मात्रा लग जाएगी। पर ध्यान रखना है कि ई या ई है आगे और पीछे आ या आ है तो शब्द या बनेगा। अगर ऊ है आगे तो वा बनेगा। अगर रिर है आगे तो रा बनेगा। कौन से शब्द ध्यान रखना है, ई या आ के मिलने से या बनता है, ऊ या आ के मिलने से वा बनता है, रिर या आ के रिर प्लस आ के मिलने से रा बनता है। ध्यान रखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ मैंने यहाँ शॉर्ट में भी लिख दिया है, ई है तो या, ऊ है तो वा और रिर है तो रा। यानी ई के साथ में आ का मेल है तो या बनेगा, ऊ के साथ में आ का मेल है तो वा बनेगा, जहाँ रिर है तो रा बनेगा। देखते हैं, अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अति कौन सी आवाज़ आ रही है, ई है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ या आ जाएगा ना। अधिक, अति प्लस अधिक यानी ई प्लस आ इक्वल या, क्या हो गया, अत्यधिक। देखिए यहाँ इत्यादि विच्छेद किया हुआ है, इति प्लस आदि, ई प्लस आ क्या बना, या, क्योंकि यहाँ दीर्घ है। दीर्घ स्वर की वजह से या भी दीर्घ हो गया। यहाँ अत्यधिक में अधिक दीर्घ नहीं है, इसलिए यहाँ अत्याधिक नहीं हुआ है, अत्यधिक हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्वल्प। स्वल्प, अब यहाँ वा है, देखिए क्या लिखा है, सु प्लस अल्प, क्या है, ऊ प्लस आ। तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि यदि आगे ऊ है या बड़ा ऊ है और पीछे आ है या आ है तो वहाँ वा की ध्वनि सुनाई देगी। स्वल्प, स्वागत, सु प्लस आगत, ऊ प्लस आ इक्वल वा। नेक्स्ट देखते हैं अनवीक्षण। अनु प्लस ईक्षण, ऊ प्लस ई इक्वल वी। अब आप बोलेंगे यहाँ वी क्यों आया, तो यहाँ कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, ई, बड़ी ही है, बड़ी ई है ना, तो जो दीर्घ स्वर है उसके अकॉर्डिंग वा या
या रा पर मात्रा लग जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अनुवृत्ति, अनु प्लस इति। अब देखिए यहाँ अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, अनु प्लस इति, ई दीर्घ नहीं है ना, कौन सी मात्रा आई वहाँ पर, छोटी की। उ प्लस ई इक्वल वी। अन्वेषण, ऐषण, यहाँ ए है, कौन सी मात्रा लग गई है, ए की मात्रा ना वहाँ पर। उ प्लस ए वे। बस आपको यह शब्द ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ई के साथ में आ है तो या बनेगा, उ के साथ में आ है तो वा बनेगा, और ऋ के साथ में आ है या छोटा हो या बड़ा हो तो रा बनेगा। ओके। पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति, सॉरी, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ऋ प्लस आ, रा। यानी कौन सी आवाज सुनाई दे रही है यहाँ, ऋ। आज्ञा, कौन सा स्वर आ रहा है, दीर्घ। क्या हो गया, पित्राज्ञा। पितृ, पित्रानुमति, पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। देखिए ध्यान से सुनिए, कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, ऋ, पितृ, र, आ, अनुमति। दीर्घ यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ऋ प्लस आ, क्या हो गया, रा। क्या लिखेंगे, पितृनुमति। मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, ऋ प्लस ई, री। नेक्स्ट देखेंगे मातृपदेश, मातृ प्लस उपदेश, री प्लस उ, रू। ओके। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, अयादि संधि। अयादि संधि में आपको किन शब्दों का ध्यान रखना है, आय, आय, आई, आओ, आओ, अवी, आवी या आओ। सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि आपको सिर्फ इन दो शब्दों का ध्यान रखना है, आय और आओ। जहाँ आय और अव आते हैं वहाँ अयादि संधि होती है। मात्राएं उनके स्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं। आइए देखते हैं कैसे मात्राएं लगाएंगे आप और कैसे इसको पहचानेंगे। शयन, क्या लिखा है, या है ना। यदि यहाँ या है और वा है तो कौन सी संधि है, अयादि संधि। शयन कैसे विच्छेद करेंगे, से प्लस अन, कौन सी आवाज आ रही है, ए प्लस आ। ए प्लस आ के करने से क्या हो जाएगा, आय। नयन, ने प्लस अन, ए प्लस आ, आय। नायिका, नाई प्लस इका, ए प्लस ई, यहाँ कौन सी आवाज है, आई। क्या लिखा है यहाँ मैंने, आई प्लस ई, आई। ओके। नायक, नई प्लस अक, ए प्लस आ, क्या हो गया, आय। पवन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, ओ प्लस आ इक्वल आओ। पवन, भवन, भो प्लस अन, ओ प्लस आ, अब। पावक, पौ प्लस अक, औ प्लस आ इक्वल आव। पावन, पौ प्लस अन, औ प्लस आ, आओ। नाविक, नौ प्लस इक, औ प्लस ई, आवी। भावुक, भौ प्लस उक, औ प्लस उ इक्वल आवु। ओके।
तो आपको यह शब्द समझ में आ गए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे इसको समझना है। ओके, बस आपको छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है, अय या अव। आए तो वहाँ क्या लिखना है, अयादि संधि। जैसे मैंने यहाँ अभी बताया है, यहाँ वा लिखा है, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, या लिखा है। तो यदि या वा शब्द आते हैं तो जब हम विच्छेद करते हैं तो वा शब्द कैसे विच्छेद करते हैं वह भी हमने आपको बताया है कि औ प्लस आ या ओ प्लस आ या बड़ा आ या छोटा आ या छोटी ई या छोटा ऊ, अगर आगे ओ या औ की मात्रा आती है वहाँ आओ होता है। और यदि ए या आई के साथ में आ या ई होता है तो वहाँ आए या आई या आए यह सब आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पांचों संधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। स्वर संधि की पांचों संधियाँ, जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं वह हम आज कंप्लीट पूरे कर चुके हैं। 3 आज की हैं मैंने और 2 फर्स्ट लेक्चर में की हैं। आगे हम समझेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।